Hello everyone, as you all know, I am Dalita, your maths teacher, and we are going to deal with chapter first, that is real numbers and LCM and HCF. In the previous video, we have discussed about numbers and types of numbers. We have discussed natural numbers, whole numbers, integers, successor and predecessor. Today we are going to discuss the next type of number, that is rational number. So let's start. Before starting the topic rational number, first we will talk about what is fraction. हम फ्रैक्शन के बारे में क्या जानते हैं? हमें पता है फ्रैक्शन क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसमें न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है. अ नंबर जो किस फॉर्म का होता है, a बाय b. हम इसको कैसे लिखते हैं, a बाय b, वेयर a और b बोथ आर इंटीजर्स. अब इंटीजर्स मेंशन करने का क्या मतलब है, दैट दे मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, बट द मेन कंडीशन इज दैट जो b है वो आपके पास क्या होगा, नॉन जीरो. मीन्स जो किसी भी फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, नॉन जीरो. अब इसका रीजन क्या है, ये नॉन जीरो होना क्यों जरूरी है? देखिए, अगर हम कोई भी नंबर लिखते हैं 2/1, then this number is of the form a by b. a and b both are integer, then this represent a fraction. Okay, so now if अगर मैं बात करती हूँ 2/0, now if denominator is 0, then this number is not defined. अगर किसी भी फ्रैक्शन में या किसी भी नंबर में डिनोमिनेटर वाला पोर्शन 0 होता है तो वो नंबर क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड. सो हम क्या करते हैं, जब भी हम फ्रैक्शन पढ़ते हैं तो हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास क्या होगा, नॉन जीरो. नाउ एंड a इज नॉट डिविजिबल बाय b. नाउ अब इसका मतलब क्या है, a b से डिवाइड नहीं होना चाहिए. डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा, 0. क्लियर? इस टर्म का मतलब क्या है, दैट a एंड b मस्ट बी कोप्राइम. मस्ट बी कोप्राइम. कोप्राइम मीन्स क्या होता है, मीन्स कोप्राइम का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो नंबर्स को आप कोप्राइम कब कहते हैं, जब उनके बीच में, लेट्स टेक एन एग्जांपल 2 and 3. तो 2 और 3 हमारे पास कैसे नंबर हैं, कोप्राइम नंबर. रीजन, बिकॉज कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर कुछ भी ना हो एक्सेप्ट 1. मीन्स इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ 1 होगा, इसके अलावा इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा. सो फ्रैक्शन क्या होता है, कोई भी a by b टाइप का नंबर वेयर a and b both are integers and b is not equal to 0. Also a is not divisible by b, that means a और b आपके पास क्या होने चाहिए, कोप्राइम. नाउ अब हमारे माइंड में ये चीज आती है कि क्या 7/14 क्या ये फ्रैक्शन नहीं है? ये भी फ्रैक्शन है, लेकिन यहाँ पे इनका जो कॉमन फैक्टर है वो ये नंबर आपस में क्या नहीं है, कोप्राइम नहीं है. कोप्राइम क्यों नहीं है, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी कुछ है, और वो कॉमन फैक्टर क्या है, 7. मीन्स 7 एक ऐसा नंबर है जो बोथ नंबर्स को क्या करता है, डिवाइड. बट क्या ये फ्रैक्शन नहीं है, ये भी फ्रैक्शन है. लेकिन स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं,
हम हमेशा किसी भी फ्रैक्शन को जब कंसीडर करते हैं तो हम हमेशा उसे लोवेस्ट फॉर्म में लेके चलते हैं। लोवेस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स हम पहले उसको उतना कट या डिवाइड कर लेते हैं जब तक वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आता। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है जब तक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में एक दूसरे के साथ कोप्राइम नहीं हो जाते तब तक हम उनको कट करते हैं। तो हमेशा जब भी हम फ्रैक्शन कंसीडर करते हैं या किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का आंसर लिखते हैं तो हम हमेशा उसको लोएस्ट फॉर्म में लेके चलते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टाइप ऑफ नंबर्स दैट इज रैशनल नंबर्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now, what are the rational numbers? So, any numbers that can be written in the form of P by Q means कोई भी नंबर जो P by Q की फॉर्म में लिखा जाए but the condition is Q is not equal to 0। मैंने आपको ऑलरेडी रीज़न बता दिया है कि Q 0 क्यों नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर आपके पास डिनोमिनेटर वाला पोर्शन 0 हुआ तो ये वाला जो नंबर है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नाउ P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q आपके पास क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। एंड P बाई Q इज इन द लोएस्ट टर्म। अभी अभी मैंने आपको लोएस्ट टर्म का मीनिंग क्लियर किया था। मीन्स P एंड बाई Q इन लोएस्ट टर्म्स का मतलब है कि P और Q both must be co-prime. That is, P and Q has no common factor other than 1. Means 1 के अलावा इन दोनों में कोई भी common factor नहीं होना चाहिए। Is called a rational numbers. Means इस टाइप के numbers को हम क्या कहते हैं? Rational numbers. Obviously, integers as well as fractions can be expressed in this form. हम जितने भी इंटीजर्स हैं सबको P by Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। How can we do that? Let's take any integer like 3. अब हम इसको P by Q की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? In the universe हर नंबर के अपॉन में क्या होता है? 1 एंड हर नंबर के मल्टीप्लाई में भी क्या होता है? 1. So this is the P by Q form and P and Q both are integers and denominator is not equal to 0. So all the condition of being a number rational is satisfied, therefore 3 is a rational number. Now all the fractions like अभी अभी मैंने आपको fractions की definition बताई, उसमें मैंने आपको बताया कि कोई भी फ्रैक्शन a बाई बी की फॉर्म का होता है और ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम फ्रैक्शन नंबर को भी रैशनल नंबर की कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं। सो ऑल द इंटीजर्स एज वेल एज ऑल द फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स। मीन्स सारे के सारे इंटीजर और सारे के सारे फ्रैक्शनल कैन बी काउंट इन रैशनल नंबर्स। नाउ the set of rational numbers is denoted by capital letter Q. आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था कि किसी भी नंबर्स का या किसी भी चीज का आपको सेट बनाना है तो वो हमेशा कैसे डिनोट होता है? विद द कैपिटल लेटर। सो सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर Q. नाउ हम क्लियरली देख सकते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था दैट ऑल द नेचुरल नंबर्स आर कंटेन्ड इन होल नंबर्स एंड द सेट ऑफ ऑल द होल नंबर इज कंटेन्ड इन द सेट ऑफ इंटीजर्स। नाउ आज हमने क्या देखा कि सारे के सारे इंटीजर्स का जो सेट है वो किस में काउंट किया जा सकता है? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में। सो clearly n is a subset of W is a subset of Z and Z is a further is a subset of Q. एक बात हमेशा याद रखना, सबसेट का मतलब होता है कि ये वाला कंप्लीट सेट इसके अंदर आ जाएगा, बट इट डजेंट मीन दैट n is equal to W.
इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। क्लियर? नाउ these are the some examples of rational number, that is 2 by 3, 1 by 4, 17 by 11, 2, -5, etc. Now we are going to discuss decimal representation of rational numbers. अब ये क्या है, इसको before moving further let me explain you some things, that is what is the decimal numbers. decimal numbers क्या होते हैं? For example 2.34, this is the decimal number, this is called decimal point. This is the whole part of the number and this is the fractional part of the number. Fractional part of the number. Now कोई भी डेसिमल नंबर कितने टाइप का हो सकता है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि जब भी हम किन्हीं दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो उनकी डेसिमल एक्सपेंशन आती है वो किस तरीके की आती है. फर्स्ट, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एनी नंबर. तो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमारे पास टू टाइप्स की होती है. फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग एंड सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग. नाउ what is terminating and what is non terminating. नाम से ही क्लियर है कि terminating means terminate होना, टूट जाना. means कभी भी अगर हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, let's take 2 by 5. अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो हम डिवाइड कैसे करते हैं? this is 2 and this is 5. direct division is not possible, we have to take 0 point. Here it comes 0, 5 4 ja 20, remainder is 0, means this is the example of terminating decimal. Terminating decimal. Terminating decimal का मतलब after a finite number of step, means जब हम डिवीजन प्रोसेस कर रहे हैं तो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप के बाद जो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन आ रही है वो क्या हो जाएगी? टर्मिनेट. अब टर्मिनेट का मतलब आप क्या समझे, क्यों टर्मिनेट हुई है ये? क्योंकि मेरे पास रिमाइंडर कितना आ गया है? 0. सो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या है कि आपके पास जब रिमाइंडर कितना आ जाए? 0. क्लियर? नाउ व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग? अब ये तो बिल्कुल क्लियर है. टर्मिनेटिंग मीन्स टूट जाना, नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स नहीं टूटना. तो एक ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जो कभी भी ब्रेक ना करे, मीन्स अब जब आप डिवीजन प्रोसेस करेंगे तो वो आपके पास ब्रेक नहीं करेगी. फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग? दैट ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जो डिवाइड करने के बाद कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगी. इट इज ऑफ फर्दर टू टाइप्स. नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा. नॉन टर्मिनेटिंग आपके पास फर्दर टू टाइप्स की होती है. द फर्स्ट वन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. रिपीटिंग पर क्या वर्ड यूज करते हैं आप? रिअकरिंग. बोथ हैव द सेम मीनिंग. एंड द नेक्स्ट इज नॉट रिपीटिंग. नेम से ही क्लियर है, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग कभी भी टर्मिनेट नहीं होगी, बट रिपीटिंग
रिपीटिंग मीन्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रिपीट करना स्टार्ट कर देगी। फॉर एग्जाम्पल 22/7, अगर आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो आपके पास क्या आएगा 3.14857 and the process goes on. You have to try it before watching this. First you have to try it in your notebook that 22/7 को जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आता है 3.142857। अब आप क्या देख रहे हैं कि 7 के बाद यही वाले नंबर्स ने रिपीट करना स्टार्ट कर दिया है, बट अभी भी प्रोसेस चल रही है। मीन्स आपके पास डिवीजन जब आप कर रहे हैं तो आपके पास डिवीजन ब्रेक, डेसिमल एक्सपेंशन ब्रेक नहीं हुई है, मीन्स रिमाइंडर आपके पास 0 नहीं आया। बट रिपीटिंग मीन्स आपके पास कुछ स्टेप के बाद यही डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट होना स्टार्ट कर देगी। बट अगर मैं बात करूं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मीन्स आप काफी लॉन्ग प्रोसेस तक डिवीजन करेंगे, आपके पास ये डिजिट्स कभी भी रिपीट नहीं होंगी। वी विल डिस्कस इट फर्दर, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे जब हम इर्रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल हम रैशनल नंबर के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने क्या देखा कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड होती है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। नाउ here we are decimal representation of rational number. So a rational number can be expressed as a terminating or a non terminating reoccurring. अभी मैंने आपको बताया reoccurring का मतलब means repeating decimal। तो एक रैशनल किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन, कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास है, आप उसे रैशनल नंबर कब बोलेंगे जब वो डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, देन हम उस डेसिमल नंबर को रैशनल नंबर की कैटेगरी में काउंट करेंगे। इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस ए फ्रैक्शन p by q in decimal form we divide p by q। मीन्स हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन अगर p by q की फॉर्म में है तो उसका क्या मतलब है कि हमें p को डिवाइड करना है q से। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 1/2 है तो इसका क्या मतलब है कि मुझे 1 को डिवाइड करना है 2 से। डायरेक्ट डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, सो वी विल टेक 0 पॉइंट, here 0 comes, 2 5 जा 10। Clear? Now the first one is terminating decimal, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। क्या है? If after a finite number of steps in the division process when, अगर आपके पास डिवीजन प्रोसेस में फाइनाइट नंबर का मतलब ऐसे नंबर जिनको आप काउंट कर सको, फाइनाइट हो, लाइक 1 स्टेप। मैंने डिवीजन में सिर्फ 1 स्टेप किया है और ये वाली जो डिवीजन प्रोसेस है वो आपके पास कंप्लीट हो गई है। क्लियर? सो व्हेन नो रिमाइंडर इज लेफ्ट मीन्स जब आपके पास कोई भी रिमाइंडर नहीं रहेगा। रिमाइंडर नो लेफ्ट का मतलब है कि आपके पास रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। देन वी कॉल दैट क्वोशिएंट एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये वाला जो क्वोशिएंट आपके पास आएगा इसे आप क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये सब आपको पहले से क्लियर है दैट दिस इज डिविडेंड, दिस इज क्वोशिएंट, दिस इज रिमाइंडर एंड दिस इज डिवाइजर।
क्लियर? नाउ एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं 1/2, मैंने आपको वहां पे करके दिखाई है डिवाइड, तो आंसर हमारे पास क्या आता है 0.5. सेम इज 1/8, दैट इज 0.125. नाउ रिपीटिंग डेसिमल क्या है? रिपीटिंग a decimal in which a digit or a set of digit repeat continuously is called a repeating or reoccurring or circulating or periodic decimal. means एक ऐसी डेसिमल जो आपके पास कंटिन्यूसली रिपीट होती रहती है. मैंने आपको अभी अभी एग्जाम्पल दिया था. क्या एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको? 22/7. क्या बताई थी मैंने आपको उसकी डेसिमल एक्सपेंशन? 3.14857142857 एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन. तो ये आपके पास कैसी है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप के बाद रिपीट करना स्टार्ट कर रही है. फॉर एग्जाम्पल 2/3. तो आप क्या नोटिस कर रहे हैं? जब आप 2/3, इसको आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, नो डाउट. आप क्या देखेंगे? 2/3 मीन्स दिस इज 2, दिस इज 3. सो 0.36 जा 18, 10 - 8 2, दिस इज 0. 3 6 जा 18, नाउ 10 - 2 8. आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि एक बार डिवाइड करने के बाद आपके पास वही डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट करती जा रही है एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन अप टू इन्फिनिटी. तो मेन प्रोसेस क्या है कि आपके पास जो रिमाइंडर है वो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप के बाद रिपीट करना स्टार्ट कर देता है. दीज आर सम एग्जांपल ऑफ रिकरिंग डेसिमल 2/3, 5/6, 9/11. You can easily check these numbers by divising in your notebook. Now what is period and what is periodicity? These both terms are interlinked. Period आपके पास क्या होता है? The reoccurring part, reoccurring means repeating part of a non-terminating reoccurring decimal is called period. Means इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास कोई भी डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग लाइक दीज, तो इसमें जो रिकरिंग वाला पार्ट होगा, रिकरिंग वाला पार्ट कौन सा है? अगर मैं बात करूं फर्स्ट की तो 0.6666 एंड अप टू सॉन. तो रिकरिंग वाला पार्ट आपके पास क्या है? 6. मतलब 6 आपके पास बार बार रिपीट हो रहा है. मीन्स आपके पास पीरियड कितना हो गया इसमें? 6. Clear? Now what is periodicity? So the number of digits in the recurring part of the decimal is called its periodicity. Means जब आप डेसिमल एक्सपेंशन को देख रहे हैं तो क्या बताया उसने? रिकरिंग पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट. अगर मैं इस रिकरिंग पार्ट को ध्यान से देखूं तो इसमें कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? ओनली 1. Therefore इसकी पीरियोडिसिटी क्या हो जाएगी? पीरियोडिसिटी क्या हो जाएगी? 1. नाउ ट्राई टू प्रैक्टिस विद दीज एग्जाम्पल्स. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल इन्होंने आपको दिया है 2/3, 0.6 बार. सो बार लगाने का मीन्स है कि ये वाली डिजिट बार बार रिपीट हो रही है. तो द पीरियड क्या हो गया? 6 एंड पीरियोडिसिटी क्या हो गई? 1. नाउ अगर हम इसके बारे में बात करें तो पीरियड कितना है? जो डिजिट रिपीट हो रही है डेसिमल एक्सपेंशन में दैट इज पीरियड. सो पीरियड इज 18. और कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? दैट इज पीरियोडिसिटी. तो कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? 2. नाउ अब आपका टॉपिक क्या है? नोटेशन ऑफ रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स. मीन्स जो आपने डेसिमल एक्सपेंशन में देखा है कि रिपीटिंग पार्ट है उसको आप डिनोट कैसे करते हो? इन ए रिपीटिंग डेसिमल if only one digit is repeated then a dot or a bar is placed above it. means अगर आप किसी भी
रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हो तो उसमें जो रिपीटिंग वाला पार्ट है उसको एक बार लिख के, क्योंकि देखो जब आपके पास कोई भी नंबर रिपीट होता है तो आप इसको ऐसे लिखते जाते हो एंड दिस इज द टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम. वी विल रिप्रेजेंट इट एज, जो पोर्शन आपके पास रिपीट हो रहा है आप उसके ऊपर क्या प्लेस कर देते हो, एक डॉट. अगर आप डॉट प्लेस नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, रिपीटिंग पोर्शन के ऊपर क्या प्लेस कर सकते हैं, बार. दिस इज कॉल्ड बार. नाउ सेकेंड वन इज इन ए रिपीटेड डेसिमल इफ 2 डिजिट्स आर रिपीटेड, मीन्स अगर आपके पास 2 डिजिट रिपीट होती हैं देन ए डॉट above each repeating digit or a bar above the repeating digits is placed. Means अगर आप 1/11 को डिवाइड करते हैं तो आपके पास ये वाला पोर्शन आएगा. आप क्या नोटिस कर रहे हैं, दैट 0 पॉइंट के आफ्टर 09, 09 और 09 बार बार ये प्रोसेस रिपीट हो रही है. तो आप क्या करते हैं, रिपीटिंग डिजिट्स के ऊपर मैंने आपको क्या लगाना बताया, डॉट, या फिर आप इसके ऊपर क्या प्लेस कर सकते हैं, बार. नाउ थर्ड वन इज, अगर आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन में एक से ज़्यादा डिजिट्स रिपीट हो रही हैं तो आप क्या करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 22/7. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 22/7 3.142857. Now you can see that 142857 means ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ध्यान से देखिए दोनों पोर्शन आपके पास क्या है, सेम, एंड द प्रोसेस इज गोज ऑन. तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 3.142857. नाउ रिपीटिंग पोर्शन के ऊपर हम क्या प्लेस कर देते हैं, बार. और अगर आपको डॉट प्लेस करनी है तो आपको ईच डिजिट के ऊपर डॉट प्लेस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. आप फर्स्ट डिजिट जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हुई है और जहाँ तक रिपीटेशन हुई है, एक फर्स्ट वन एक लास्ट वन पे आप क्या प्लेस कर देंगे, डॉट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू रैशनल नंबर्स. द फर्स्ट वन इज a fraction p by q is a terminating decimal only when prime factors of q. What is q? q is denominator portion. Now कोई भी फ्रैक्शन जो p by q की फॉर्म में है उसको आप कैसे पता लगाएंगे, विदाउट डिवीजन, कि उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगी इफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ q आर 2 और 5. मीन्स अगर मैं आपको कोई भी डेसिमल नंबर देती हूँ लाइक 2/625, कोई भी रैशनल नंबर मैं आपको देती हूँ और आपको विदाउट एक्चुअली डिवाइड आपको ये पता करना है इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग होगी या फिर नहीं. तो आप क्या चेक करेंगे, आप सिर्फ जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर्स करके देखिए. प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होती है हमारे पास, 625 की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं हम, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5. So prime factorization of q is of the form 5 1 2 3 4, 5 की पावर 4. हम 625 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 4. अब इसने हमसे यही कहा है कि अगर q के प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 की फॉर्म में होंगे तो हम बता सकते हैं कि उस रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो क्या होगी, टर्मिनेटिंग. अब 5 की पावर 4 एंड वी कैन ऐड 2 की पावर 0. You can add it or not, this is your choice, because any non-zero number power 0 is always 1. Clear? So हम clearly देख सकते हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर की जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो इसी फॉर्म के हैं. That means इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो कैसी होगी,
terminating. Clear? Now we can clearly see that the decimal expansion of q is terminating. Decimal expansion of this rational number is terminating. अगर आपके पास q के फैक्टर इस टाइप के नहीं होते हैं तो आपके पास वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग. फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल लाइक यू कैन टेक 2/3. नाउ अब अगर हम बात करते हैं 30 ले लीजिए, 2/30. नाउ अगर हम 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5. अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें तो हमारे पास क्या क्या आए हैं? 2, 3 और 5. अब जो डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन की है उसमें 2 और 5 के अलावा एक्स्ट्रा कौन आ गया है? 3. सो इस वाले रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो कैसी होगी? नॉन टर्मिनेटिंग. डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी? नॉन टर्मिनेटिंग. क्लियर? नाउ second point is, while representing rational numbers we write denominators as positive number, the denominator and the numerator in the lowest form. means हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी भी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम हमेशा कैसे लिखते हैं? डिनोमिनेटर एज पॉजिटिव नंबर्स. पॉजिटिव नंबर्स मीन्स इफ इट इज 2/-3. Is it a rational number? Yes, it is a rational number because this number is in the form of p by q. p and q both are integers and denominator is not equal to 0. But जब हम इसको राइट करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम कोशिश करते हैं जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास क्या रहे? पॉजिटिव. तो इस माइनस को या तो हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं या फिर इस माइनस को हम ऊपर रिप्रेजेंट कर देते हैं. मीन्स ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की बात है कि हम डिनोमिनेटर को हमेशा कैसा रखते हैं? पॉजिटिव. नाउ द डिनोमिनेटर एंड द न्यूमरेटर इन द लोवेस्ट टर्म. ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपके पास जब भी आप कोई भी रैशनल नंबर लिखेंगे तो आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ मस्ट बी इन द लोवेस्ट फॉर्म. और आप इसको कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बोथ मस्ट बी कोप्राइम. कोप्राइम मीन्स इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा. नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स? एवरी रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल और एज ए रिपीटिंग डेसिमल. ये आपको बताया जा चुका है कि हर रैशनल नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल में और रिपीटिंग डेसिमल में. सेकेंड वन इज एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ रैशनल नंबर. नाउ वी ऑल आर अवेयर विद दिस कंसेप्ट दैट एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज अ रैशनल नंबर. Now third one is every repeating decimal is a rational numbers. means अगर कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होती है तो हम उसको भी किसकी कैटेगरी में काउंट करते हैं? रैशनल नंबर की कैटेगरी में. सो रैशनल नंबर की कैटेगरी में. सो दिस इज इनफ फॉर टुडे. In the next video, we will discuss about another types of number. Till then, keep practice related with the example of rational numbers. Mathematics is all about practice, so keep going on practice, practice, practice. Thank you.